हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। माय सेल्फ प्रोफेसर सैमुअल एंथनी लेके आओ के सामने एक और वीडियो जहां पर आपके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं रिगार्डिंग एसपी। राइट, एसपी की जो जर्नी है आपने प्रायर मेरे लेक्चर में देखा होगा कि वी हैव स्टार्टेड एसपी एंड आपकी 12th कॉमर्स की जर्नी भी शुरुआत हो चुकी है। 12th बीइंग एन इंपॉर्टेंट ईयर, जब आप 12th में होते हो तो आपको एक बर्डन फील होना शुरू हो जाता है क्योंकि 11th में आपने बहुत की चिल चिल चिल, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स 12th आपका इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि अगर आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम वेर यू स्टार्ट योर करियर। एंड अग्रवाल क्लास 23 ईयर्स से लेगेसी होल्ड करके बैठा है रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन, यानी कि 12 प्लस सीए फाउंडेशन। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर फॉर एसपी एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों। ध्यान से देखिएगा कहानी। अब तक हमने क्या देखा है, सबसे पहले आपको बताया था कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करना मतलब दो चीज करना। एक, सबसे पहले आपका पैसा कहां से आ रहा है वो चेक करो। दूसरा, आपका पैसा कहां लग रहा है वो चेक करो। इंग्लिश में बोले तो रेजिंग द फंड्स, और इंग्लिश में बोले तो यूजिंग द फंड्स। आई रिपीट, रेजिंग द फंड्स एंड यूजिंग द फंड्स, रेजिंग द फंड्स एंड यूजिंग द फंड्स, मतलब कहां से पैसा रेज हो रहा है एंड कहां उसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, यस और नो। यहां तक हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था अगर गलती से फाइनेंस मैनेजर, गलती से क्या, अगर इच्छा से बनते हो फाइनेंस मैनेजर तो मेरे को 4 काम करने पड़ेंगे सर। सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा कि सर एडुकेट फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। दूसरा, वो कॉस्ट जहां से फाइनेंस लाने वाला हो अगर एडुकेट नहीं है तो लाओ, कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे सस्ता पड़ना चाहिए, कॉस्ट सस्ता पड़ना चाहिए। तीसरा, उसका यूज, जो पैसे लाऊंगा मैं उसका यूज इफेक्टिव होना चाहिए, यूज अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। एंड जो भी इस्तेमाल करूंगा मैं पैसों का, वो पैसा मुझे प्रॉफिट कमा के देना चाहिए। ये 4 चीज कोई भी फाइनेंस मैनेजर काम करता है बराबर है कि नहीं बॉस। ये हमने 4 देखा था कि नहीं। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था आपको कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग जब करते हैं तो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में 2 डिसीजन आप मेनली लेते हो। नंबर 1 डिसीजन आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि कहां से पैसा आएगा। फिर नंबर 2 डिसीजन होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पर वो पैसा आया तो मैंने कहा पैसा वो लगाया। ये दोनों होते हैं आपके कॉर्पोरेट इन्वेस्ट फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, एंड उसके बाद हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है। मैंने आपको ये लिखा के दिया था क्यों फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने बोला डिसीजन लेने में मदद करता है। 2 डिसीजन बनते हैं, पहले होता है पैसे लाने का डिसीजन, सस्ता कैसे पैसा लाया जाए। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कहां से पैसा लगाया जाए। अब सर ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बिजनेस को चाहिए डिसीजन सही क्यों लेना है, क्योंकि उससे सही डिसीजन लेंगे तो क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट बनेगा तो हम लोग आगे सस्टेन कर पाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कि यार और क्यों जरूरत है फाइनेंसिंग की, क्योंकि अगर हम लोग कोई नया वेंचर लॉन्च करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तब हमको जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है बच्चों एक फाइनेंसिंग की, जहां से हमको रेगुलर पैसा आए और मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, हम जाते हैं लोगों के पास, इक्विटी शेयर ले लो वगैरह वगैरह। तो ये सारे हम एक्टिविटीज देखे थे। अब बात करेंगे आगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, एवरीवन फोकस। अगर मैं बात कर रहा हूँ एप्पल कंपनी की, एवरीबॉडी एप्पल कंपनी की, एप्पल कंपनी हमेशा इनोवेशन कर पाता है। आप मेरी बात ध्यान सुनिए, कभी एप्पल लॉन्च करता है, एप्पल 4 लॉन्च किया, फिर 5 किया, फिर 5S, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, क्या क्या X 10 NX वो जो बोलती है उसको, 11, 12, 13, 14, इतने सारे एप्पल्स ने फोन लॉन्च कर लिए। ये कैसे होता है पॉसिबल, हमेशा नया टेक्नोलॉजी कैसे लाना पॉसिबल होता है एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल करती है बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप बोलोगे सर हम भी करेंगे ना हमारी कंपनी डाल के, सर ऐसा तो क्या हम भी करते हैं, हम भी नया ना कुछ डालेंगे सर, इसमें हम भी मजा हम कमाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है बहुत सारा पैसा। अब ये पैसा कहां से आता है कंपनी में, कंपनी करती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिससे उनको रेगुलरली पैसा मिले, जिससे वो रिसर्च कर पाए और रिसर्च करके ऐसे आपके सामने प्रोडक्ट लाके प्रॉफिट
कमा पाए। तो मतलब एक बात समझ में आई क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाता हूं मैं, क्यों सर? क्योंकि मेरे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी करता हूं इसीलिए। तो मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जरूरी क्यों है सर? क्योंकि आपको ये हमेशा बिजनेस को ग्रो करता है, एक्सपांड करता है, बराबर है। तो इसलिए बोलते हैं कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट, कंपनी हैज टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, एप्पल की तरह अट्रैक्ट कंज्यूमर जस्ट लाइक एप्पल, बराबर है। एनीवन हैज अ डाउट प्लीज चेक। उसके बाद बात करेंगे हेल्प्स इन स्मूथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। आप चाहते हो आपका बिजनेस स्मूथ चले, आप चाहते हो आपके बिजनेस में रुकावट ना हो, एकदम लहर की तरह आपका बिजनेस चलना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। हमेशा एम्प्लॉयज ने पैसा मांगा उसको सैलरी देनी चाहिए, बिजनेस में मार्केटिंग होनी चाहिए, बिजनेस में हमेशा एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, कभी भी प्रोडक्शन के लिए पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए, कस्टमर तक गुड्स जाना चाहिए, डिलीवरी करनी चाहिए गुड्स की। सब मान्य है, सब लगेगा मान्य, लेकिन ये सब करने के लिए आपने को ऐसा क्या करना पड़ेगा? बात बताओ, ये सब के लिए अपने को एक चीज लगेगी जिसमें आपकी और मेरी जिंदगी, सबकी जिंदगी अटकी हुई है, पैसा। वो पैसा लाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करती है, फिर कंपनी के पास आता है पैसा, वो पैसे कंपनी लगाती है हमारे बिजनेस में, बराबर है। तो उसी के कारण एम्प्लॉइज आर पेड ऑन टाइम, लोन्स आर क्लियर्ड ऑन टाइम, रॉ मटेरियल परचेस कर पाते हैं, एडवर्टीजमेंट कर पाते हैं। तो ये सब कब कर पाते? जब आता है भाई साहब, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एनीवन हैज अ डाउट प्लीज चेक। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, अगर कंपनी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी तो कंपनी में होगा कोऑर्डिनेशन, नहीं तो नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मिलजुल कर काम करना, एक काम कर रहा है दूसरे के साथ। मैं मेरे फैकल्टी मेंबर के साथ काम कर रहा हूँ, मैं गवाने सर के साथ मिलकर काम करता हूँ, मतलब मैं कोऑर्डिनेशन करके काम करता हूँ। मैं मेरी टीम स्टाफ के साथ मिलकर काम करता हूँ, मतलब हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये होता है कोऑर्डिनेशन। तो क्या बोला जा रहा है? मिलकर काम। कैसे मिलकर काम होने के लिए फाइनेंसिंग होना जरूरी है। सर कैसे क्या? बच्चों कंपनी का स्ट्रक्चर देखो, एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, दूसरा होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीसरा होता है आपका परचेज, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। अब और एक और इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर पैसा लाता है तो वो पैसा देता है परचेस मैनेजर की, परचेस डिपार्टमेंट के पास। परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद के लाता है उस पैसे से, और वो उस पैसे से रॉ मटेरियल खरीदने के बाद वो किसको देता है? प्रोडक्शन वाले को। प्रोडक्शन वाला फिर मैन्युफैक्चर करता है और गुड्स पास करता है मार्केटिंग वाले को, मार्केटिंग वाला फिर उस पर लेबलिंग एंड ब्रांडिंग करके गुड्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक बात बताइए, क्या इसने मिलकर काम कर लिया? आप बोलेंगे यस सर। क्या इसने मिलकर काम कर लिया? आप बोलेंगे यस सर। क्या इसने मिलकर काम कर लिया? आप बोलेंगे यस सर। मतलब सर सब लोग एक दूसरे का मिलकर काम कर रहे हैं। सर क्यों? लेकिन क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए, इस होशियार बच्चे ने फाइनेंस लाया, तो उस पैसे से परचेस वाला खरीदा, उस पैसे से परचेस वाले खरीदने के बाद प्रोडक्शन के पास गया, प्रोडक्शन से मार्केटिंग के पास गया। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? एक बार जब पैसा लाया तब सब मिलकर काम करने लगे। तो पैसा आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हर डिपार्टमेंट में अपने आप शुरू हो जाती है और सब लोग फिर एक के बाद एक मिलकर काम करते हैं। अगर पैसा ही नहीं आता तो क्या होता? तो यहाँ पर पैसा नहीं आता, परचेस वाला परचेस नहीं करता, फिर प्रोडक्शन वालों को क्या देता? प्रोडक्शन वाला बनाता नहीं, तो मार्केटिंग वालों को क्या देता? क्या इन लोगों में काम हो पाता मिलकर? नहीं। क्या इन लोगों में काम हो पाता मिलकर? नहीं। तो इसलिए बोला कि अगर मिलकर काम हो रहा था, मिलकर काम हो रहा था, कैसे हो रहा था? पैसे लाओ, मिलकर काम करो, दैट्स इट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसलिए बोला गया है बच्चों, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एक्टिविटीज, क्या ये बात क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी दे रखा है, सेम प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंसिंग विल ऑफ द डिपार्टमेंट डज नॉट फॉर प्रोवाइड एडिकेट फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मीटिंग ऑफ डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्मूथ फंक्शनिंग। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इमेजिन कीजिए ये अग्रवाल क्लासेस का लोगो आपको दिख रहा होगा मेरे ऊपर, राइट? हम अग्रवाल क्लासेस की ब्रांच, अग्रवाल क्लास का ब्रांच मेन हेडक्वार्टर्स का पर हेड ऑफिस है हमारा नवी पेट, लेकिन अग्रवाल क्लास इस बार लॉन्च करना चाहता है अपना एक अग्रवाल क्लास का ब्रांच एट नासिक। सो एक बात बताइए, ये नासिक के वेंचर में हम लॉन्च करना चाहते हैं, एवरीबॉडी हम नासिक के वेंचर को लॉन्च करना चाहते हैं, यानी कि अग्रवाल क्लास नासिक वेंचर लॉन्च, लेकिन अग्रवाल क्लासिक बिजनेस है, इसको लॉन्च करने के लिए इसमें क्या लगेगा? फाइनेंस लगेगा ना यार, यानी कि पैसा लगेगा, वो पैसा अग्रवाल क्लास में आएगा, उसके बाद हम लॉन्च कर पाएंगे ना। तो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस, यानी कि आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, बड़ा करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तब आपको क्या लगता है भाई दोस्तों? आपको लगता है एक्सपांशन के लिए पैसा, यानी कि फाइनेंस, या आपको एक मशीनरी की जगह दूसरी मशीनरी लानी, ताकि आप एक प्रोडक्शन अगर 1000 क्वांटिटी करते थे तो आप 2000 क्वांटिटी कर पा रहे हो। एवरीवन, आप 1000 क्वांटिटी परचेस करते थे, लेकिन अभी आपको 2000 क्वांटिटी परचेस करना है, तो मतलब आपको मशीनरी ज्यादा लानी है, एक्सपांड करना है, तो उसके लिए भी क्या पैसा लगेगा? आंसर इज यस। सो बच्चों, इफ यू वांट टू ब्रिंग मॉडर्न मशीनरीज, इफ यू वांट टू ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, यू रिक्वायर फंड्स, दैट्स कॉल्ड फाइनेंसिंग। एनीवन हैज इट आउट? प्लीज चेक। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग मैनेजिंग रिस्क की। मैनेजिंग रिस्क, अगर मेरे बिजनेस में, अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं बच्चों, एक बात बताइए, नॉर्मल और बिजनेस छोड़ दीजिए, आपकी शादी हो गई, आपका एक बच्चा हो गया, आपका परिवार है, सुखी परिवार है, क्या आप लोग एक सेविंग्स नाम का अकाउंट खोलते हो जिसमें आप जमा पूंजी करते हो? 10 लाख मान लीजिए, क्यों रखते हो रे? क्योंकि अगर बुरा हो गया जिंदगी में, कुछ भी लॉस हुआ, जॉब छुट गई, कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम में, तो मैं इस पैसे का इस्तेमाल कर सकूं। इससे आप क्या करते हो? अपने रिस्क को मैनेज करते हो जिंदगी के, बराबर है? वैसे ही कंपनी को भी लगता होगा ना, कंपनी बोलता है कि मेरे पास हमेशा पैसा ना होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी और लॉस भी हो सकता है। तो लॉस आने पर, ऐसे बुरे टाइम पर, मैं ये फाइनेंसिंग का ऑप्शन हमेशा रखूंगा, तो मेरे पास पैसे हमेशा आते रहेंगे। प्लीज चेक। तो इसलिए बोला गया, कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल ऑफ सेल्स, नेचुरल कैलामिटी, अचानक क्या हमारा कोरोना फैल गया था, स्ट्राइक हो गया, ये सब में बिजनेस बंद हो सकते हैं, तो हमको पैसा एक्स्ट्रा लाने की कंटिन्यूसली जरूरत पड़ सकती है, इसलिए दैट्स व्हाई वी रिक्वायर फाइनेंसिंग। समझ में आएगी बात? क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों आप लोग के लिए? उसके बाद मान लो मेरे को नई बाइक खरीदनी है, लेकिन एक बार नई बाइक या नई कार के लिए मेरे को क्या पैसा लगेगा क्या? हाँ, एक बात बताओ, कंपनी मेरे लिए जैसा एसेट, मेरा कार है, मेरा बाइक है, मेरा एसेट है, कंपनी के लिए मशीनरी, कंपनी के लिए उसका कार, कंपनी के लिए उसका फर्नीचर, एक एसेट हुआ ना, और वो नया एसेट लाने के लिए मेरे को क्या लगेगा? पैसा लगेगा ना। तो व्हेन आई रिप्लेस द एसेट, एवरीवन, व्हेन आई वांट टू रिप्लेस माय ओल्ड asset with plant and machinery becomes old, outdated, then with a new asset, then finance is required, yes or no? क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? अब मेरे को मेरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, मतलब उन्होंने मेरे इक्विटी शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने मुझे पैसा दिया था, उनको मुझे डिविडेंड देना, पैसे नहीं है भाई, कहाँ से दूँ, प्रॉफिट नहीं कमाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बैंक से लोन ले सकता हूँ, बराबर है? बैंक से लोन ले सकता हूँ, कभी कभार रिटेन अर्निंग में डाल सकता हूँ, उसके बाद दे सकता हूँ, बराबर है? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरे को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, तो मेरे को रेगुलरली पैसा चाहिए देने के लिए, बैंक्स वालों को इंटरेस्ट देना है, तो उसके लिए मेरे को रेगुलरली पैसा आते रहना चाहिए। तो अगर मैंने किसको पैसा देना है, इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है डिवेंचर पे, या इंटरेस्ट देना है डिवेंचर पे, जो भी है, तो अब उसके लिए मुझे क्या लगेगा? पैसा। अब गवर्नमेंट का टैक्सेस भरने, मतलब गवर्नमेंट ने मेरे पर लगा दिया प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, अब 2.5 लाख मांग रहे हैं, कैसे देने का 2.5 लाख रुपए?
मेरे पास तो होने को नहीं। अब बिजनेस है तो अपन कंपनी क्या कराते हैं, फाइनेंसिंग, कि भैया हमेशा पैसे का फ्लो होना चाहिए, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, टैक्सेस देने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो अपने को गवर्नमेंट को देने के लिए भी पैसा होना चाहिए, इसलिए अपने को फाइनेंसिंग करनी पड़ती। Anyone is doubt? So my dear friends, ये जो पूरा टॉपिक है एक बार रिवाइज कर लेते हैं ओवरऑल तरीके से, मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले आपको डिसीजन बनाने में मदद करता है कौन, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा तो डिसीजन ले पाओगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा तो नए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर पाओगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा तो आईफोन की तरह नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाओगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा तो बिजनेस सही सही स्मूथ चलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस किया तो कोऑर्डिनेशन भी होगा, और क्या होगा, एक्सपांशन कर पाएंगे, रिस्क कम कर पाएंगे, पुराने एसेट की जगह नया एसेट ला पाएंगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एंड बैंक वालों को इंटरेस्ट दे पाएंगे, एंड टैक्सेस एंड फीस दे पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई आपके लिए, क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका एसपी का लेक्चर, जो कि फर्स्ट टॉपिक आपका ऑलमोस्ट, मतलब ये फर्स्ट टॉपिक आपको कंप्लीट करके दिया है मैंने। सो इफ यू लाइक द मेथडोलॉजी, द वे आई टीच, just call on 8886. My Instagram ID, you can link to my Instagram ID also. My Instagram ID is professor.sam7. That's my Instagram ID. You can connect with me on Instagram. Till then, join and study for your CA foundation also, because if you're planning to be greater in life, you need to do something great in life for that, right? So you can start your career with 12 plus CA foundation at Agarwal classes, which we are launching a batch on 15th April. But yeah, there are more batches also date. Just you need to call on what? 8886. Myself, Professor Samuel Anthony. Till then, take care, bye bye, and sayonara.